दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों वैकेंसी कोचिन सीपीआर लिमिटेड की है। कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है और एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करना चाहते हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। बात करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, कितनी सीटें हैं और कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट इसमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों कोचिन सीपीआर लिमिटेड की भर्ती है, जहां कंप्लीट एक तरह से वर्कमैन के लिए वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। फ़िलहाल के लिए 3 वर्ष का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हालांकि एक्सटेंड भी हो सकता है ये इन फ्यूचर, लेकिन ये डिपेंड करेगा कोचिन सीपीआर प्रशासन पर कि वो कितना इसको एक्सटेंड करता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। आउटफिट असिस्टेंट के नाम से इसमें रिक्रूटमेंट है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो पर्टिकुलर उस ट्रेड और नाम के अकॉर्डिंग ही रखी गई है। जैसे फिटर की यहाँ पर है तो दोस्तों 10th के साथ ITI किया हुआ होना चाहिए फिटर ट्रेड से। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NTC यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। इस नोटिफिकेशन की इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर मंडे हमारे ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों भर्ती की बात करते हैं। मैकेनिकल डीजल वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, और वही सेम 10+ डीजल मैकेनिक में ITI किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों बात करूँ मैं यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए सेम कंडीशन है, 10th स्टैंडर्ड हो और ITI किया हुआ हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग, यानी आपने या तो कहीं पर ट्रेनिंग ले ली हो तो इसमें मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो है वो ट्रेनिंग में ही आता है, क्योंकि उसमें आपको प्रशिक्षण मिलता है। तो यदि आपने 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप किया है तो वो +2 वर्ष का एक्सपीरियंस चल जाएगा। कई बच्चों ने 2 वर्ष का अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो 2 वर्ष का अप्रेंटिसशिप और 1 वर्ष का अनुभव भी अगर है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कम से कम कंप्लीट 3 वर्ष आपके होने चाहिए। और ध्यान से देखिएगा, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि आपने जो ITI कंप्लीट किया उसके बाद का 3 वर्ष, और उसमें ध्यान रखिएगा ITI कंप्लीट तब माना जाता है जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया हो, यानी रिजल्ट डेट के बाद आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत से एलिजिबल कैंडिडेट्स है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। अच्छा अवसर है दोस्तों। मैं क्यों इस वैकेंसी की न्यूज़ आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो यही सही, एक इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, 3 वर्ष जब आपको दोस्तों ये नौकरी देंगे तो आपको 3 वर्ष का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके कहीं ना कहीं और भी काम आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है आप यहाँ अप्लाई करें। और दूसरी बात, ये जनरली एक्सटेंडेबल ही होता है, एक्सटेंड ही करते हैं ये, बार बार कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करता, क्योंकि वैकेंसी जब एक प्रोसेस के तहत कंप्लीट होती है तो उसमें बहुत समय भी लगता है, इसलिए बार बार कोई वैकेंसी नहीं करता है। दोस्तों क्रेन ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन वाले यहाँ भी भर सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। जनरली ITI के साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। सभी 13 प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी है। दोस्तों क्रूशियल डेट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 30 जून से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं 15 जुलाई 2022 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। 15 जुलाई से पहले आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आइए दोस्तों यहाँ पर डिटेल से हम सीटों की जानकारी देख लेते हैं, किसकी कितनी सीटें हैं। फिटर वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो टोटल 21 सीट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9, OBC के लिए 5, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और EWS के लिए यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं। इसी तरह से
अगर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बात की जाए तो टोटल 28 सीट है, जिनमें से 12 अनरिजर्व के लिए और 11 EWS के लिए है। दोस्तों यहाँ पर SC ST के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो ये भी एक समझ से परे है कि सीट क्यों नहीं है, क्योंकि हर नई वैकेंसी में रिजर्वेशन तो होता है। और इलेक्ट्रीशियन वाले क्रेन ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 19 सीट यहाँ भी है आपकी, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन वाले अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन में भरना चाहें तो 28 सीटों में भर सकते हैं। विशेष तौर से दोस्तों अभी जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी में और जो EWS के तहत आते हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए 12 और 11 यानी टोटल अगर आप देखें तो उनको लगभग जो सीट मिलने वाली है, क्योंकि जो अनरिजर्व की है इसमें भी आ सकते हैं और 11 जो खुद की सीटें हैं वो भी इसमें मिल सकती है, यानी 23 सीटें उनके लिए यहाँ पर ओवरऑल है। तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। कुल 330 सीटें हैं दोस्तों ITI होल्डर्स के लिए, जिनमें से 10 सीटें जो बेंचमार्क डिसेबल यानी हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व है। और रिजर्वेशन का कोटा कैसे है तो वो अलग अलग है, जैसे HH है, हार्ड ऑफ हियरिंग का है, लो विज़न का भी है, वो अलग अलग यहाँ पर है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसे PDF नोटिफिकेशन में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों बात करूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की, तो ये कुल आपका 3 वर्ष का रहेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। फिर भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार और आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, काम आप कैसा करते हैं, आपको हो सकता है कि और आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा पेमेंट है ये। ITI होल्डर बच्चे को अगर इतना पेमेंट मिलता है तो मैं इसे एनफ समझता हूँ। पहले साल 2300 रुपये आपको पर मंथ मिलेगी, साथ ही लगभग 5000 रुपये आपको एक्स्ट्रा आवर्स यानी ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। ओवर टाइम आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप करना चाहोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन करना हर कोई चाहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 28,200 रुपये की पेमेंट पहले साल मिल सकती है। दूसरे साल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 29,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है, जो कि अपने आप में ठीक होती है। दोस्तों एज लिमिट और क्राइटेरिया की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 30 वर्ष की मैक्सिमम एज रखी गई है। 15 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर गणना होगी। कुल मिलाकर अनरिजर्व कैटेगरी से जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1992 के बाद की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की होनी चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई डेट ऑफ बर्थ किसी की 15 जुलाई 1992 है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, 16 जुलाई 1992 वाला भर पाएगा, और उसके बाद किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो सब अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट है, लाइक OBC को 3 वर्ष की और SC ST को 5 वर्ष की यहाँ पर छूट भी है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये ठीक ठाक है, अच्छी प्रोसेस है। यहाँ पर 2 स्टेज में होगा। फेज़ फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT बोल सकते हो, और फेज़ सेकंड में ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट नाम लिखा है इन्होंने, ध्यान रखें। ट्रेड टेस्ट जनरली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल लिया जाएगा जिसके आपको नंबर मिलेंगे। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आपका फर्स्ट फेज़ का पेपर होगा वो 30 नंबरों का रहेगा, 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 35 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा, 35 मिनट मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है, इसलिए आपको पेपर आसानी से अटेंड करना है। पूरा पेपर 30 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट का जब आपको समय मिल रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से अधिक का समय मिल रहा है। फेज सेकंड में प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो 70 नंबर का होगा, लेकिन इसमें वो क्या करेंगे, ग्रेड रखेंगे दोस्तों, और फिर इस ग्रेड को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी A, B, C, D मान लीजिए 4 ग्रेड वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको वो किसी भी हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई A+ अगर आया तो हो सकता है उसको वो 65 नंबर भी दे दें। तो ये ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स में बाद में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। टोटल ओवरऑल जो सिलेक्शन रहेगा वो 100 नंबरों का ही रहेगा, 100 नंबर के हिसाब से ही मेरिट बनेगी। मोटा मोटी आपको यही ध्यान रखना है,
30 नंबर का जो आपका पेपर होगा ना वो कैसे होगा। दोस्तों इसके लिए जो सेंटर रहने वाला है वो केरला में ही रहेगा या कोच्चि में हो सकता है, ये उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा बाद में, और आपको सेंटर चूज़ करना है फॉर्म अप्लाई करते समय। और जो रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन वाला, इसके 35 मिनट का समय रहेगा, 30 क्वेश्चन होगा। इसमें ट्रेड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और जनरल रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखें। यानी जो 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी 20 और 10 30 क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट और जो भी डेट आपको होगा वो आपको बाद में क्लियर करवा दिया जाएगा। और फेज़ फर्स्ट में मिनिमम पास मार्क भी रखा गया है। EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% लाना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें आपको अगर प्रैक्टिकल के लिए क्वालिफाई करना है तो। बाकी किसी भी और जानकारी के लिए दोस्तों आप पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करूँ तो 300 रुपये की फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल है। रिजर्व कैटेगरी जो SC ST और डिसेबल्ड है उन सभी के लिए फ़ीस से मुक्त रखा गया है, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। 300 रुपये की फ़ीस जो है वो अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट से ली जाएगी। cochinshipyard.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो यहाँ अप्लाई कर सकें। क्योंकि नौकरी तो दोस्तों नौकरी होती है, बहुत कम चांस है कि वर्तमान सिचुएशन में आपको कहीं नौकरी मिले, तो इसलिए एक बार मुझे लगता है इसको ज्वाइन कर लेना सही रहेगा। जैसे रेगुलर मिलती है तो आप 3 वर्ष से पहले छोड़ सकते हो, इसकी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होती है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। आपको ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं।